नमस्कार। समाज के तथाकथित उच्च वर्ग में खालसा निर्माण की तीखी प्रतिक्रिया हुई और उसका पहाड़ी राजाओं के व्यवहार के रूप में सीधा प्रकटीकरण हुआ। इन 5 राजाओं ने सन 1700 में 2 मुगल सरदारों पेंदे खान और दीना बेग की मदद से आनंदपुर पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में गुरुजी के बड़े बेटे अजीत सिंह ने अपार पराक्रम प्रदर्शित किया। फतेहगढ़ के दुर्ग रक्षक उदय सिंह के हाथों जगतुल्लाह नामक मुगल सरदार मारा गया। आनंदपुर का मुख्य द्वार तोड़ने आए मदमस्त हाथी को विचित्र सिंह ने महज बरछी के प्रहारों से इतना विचलित कर दिया कि उसने अपनी ही सेना को रौंद डाला। गुरु गोविंद सिंह के हाथों मुगल सरदार पेंदे खान मारा गया तो उदय सिंह ने राजा केसरी चंद का सर काट लिया। दीना बेग घायल होकर भाग खड़ा हुआ। मात्र 20,000 खालसा वीरों ने 80,000 के संख्या बल को करारी शिकस्त दी। पहाड़ी राजा और मुगल सेना इसी प्रकार बार बार आती रही और पराजित होती रही। किंतु 1703 मध्य में स्थिति विषम हो गई जब विशाल मुगल सेना ने आनंदपुर को घेर लिया। घेरा 8 महीने तक डला रहा। दुर्ग में खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। स्थिति यह बनी कि 4 सिख योद्धा किले से बाहर निकलते, 2 युद्ध करते और 2 किसी प्रकार थोड़ा बहुत पानी अंदर ले जाने का प्रयत्न करते। इनमें से कभी 2 मरते तो कभी 3 तो कभी 4। मुगल सेना नायक बार बार गीता और कुरान की सौगंध खाकर संदेश भेजते रहे कि आप तो किला छोड़कर निकल जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो केवल किला चाहिए। अंत में साथियों के लगातार आग्रह के बाद 21 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बची हुई सेना और परिवार के साथ दुर्ग छोड़ा। अभी वे सरसा नदी के तट पर ही पहुंचे थे कि तभी अपनी सभी सौगंधों को तोड़कर शत्रु सेना आ गई। कुछ सिखों ने नदी किनारे मुगल सेना को रोका और गुरुजी अपने 40 सैनिकों और 2 पुत्रों 19 वर्षीय अजीत सिंह और 14 वर्षीय जुझार सिंह के साथ चमकौर गढ़ी तक पहुंच गए। किंतु 2 छोटे बेटे 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 7 वर्षीय फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ इनसे बिछुड़ गए। इन तीनों को रसोइया गंगाराम अपने साथ अपने गांव ले गया, किंतु बाद में उसकी नीयत खराब हो गई और धन के लालच में उसने तीनों को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को सौंप दिया। चमकौरगढ़ी भी शत्रु सेना द्वारा घेर ली गई। गुरु गोविंद सिंह, उनके दोनों बड़े पुत्रों और 40 साथियों ने बड़ी वीरता पूर्वक युद्ध किया। गुरु गोविंद सिंह के तीरों की मार से मुगल सरदार नाहर खान मारा गया। उनके दोनों पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह ने वीर गति पाई। अंत में 22 दिसंबर को एक बहादुर शिष्य संगत सिंह गुरु जी के वस्त्र पहनकर बाण बरसाता रहा। शत्रु उसे ही गुरु गोविंद सिंह समझते रहे। तब तक अपने बचे हुए साथियों के साथ गुरु गोविंद सिंह सुरक्षित दुर्ग से निकल गए। लेकिन सबसे अनूठा बलिदान तो चमकौर में हुआ मित्रों। वजीर खान ने कब्जे में आए गुरुजी के दोनों मासूम बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन बच्चों द्वारा अस्वीकार करने पर 27 दिसंबर 1704 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाना शुरू कर दिया। जिस समय छोटे भाई फतेह सिंह की नाक तक दीवार पहुंची, बड़े भाई की आंखों में आंसू उछल छला आए। वजीर खान को लगा कि बड़ा जोरावर कमजोर पड़ रहा है, अतः उसने पूछा, अभी भी समय है, मान जाओ और इस्लाम कबूल कर लो तो जान बच जाएगी। 9 वर्षीय जोरावर की आंखों से आंसू की जगह शोले बरसने लगे। बोले, अरे हत्यारे, तू क्या यह समझ रहा है कि मैं मौत से डर कर आंसू बहा रहा हूं? अरे दुष्ट, ये आंसू तो इस दुख के कारण आए हैं कि मेरा छोटा भाई मुझसे बाद में इस दुनिया में आया, किंतु आज जब देश धर्म पर कुर्बान होने का अवसर आया तो वह मुझसे पहले कुर्बान हो रहा है। गुरु गोविंद के बच्चे
उम्र में थे अभी कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हों यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते, कभी पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, हमें गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो तुम ईंट धरो गारे, खिलो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। बच्चों के बलिदान के बाद माता गुजरी ने भी बच्चों के शोक में प्राण त्याग दिए। बच्चों के बलिदान का बदला बंदा बहादुर ने कैसे लिया, इसकी लिंक इस वीडियो के अंत में दी गई है। उधर शत्रु से बचते बचाते गुरु गोविंद सिंह दीना नामक स्थान पर पहुंचे, जहां अनेक शिष्य उनसे आ मिले। शक्ति संचय करते हुए वे खिदराना पहुंचे, जहां एक बार फिर सरहंद के सूबेदार वजीर खान की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें खालसा वीरों की जीत हुई और शत्रु सेना भागने को विवश हुई। इस युद्ध के बाद गुरुजी तलवंडी साबो पहुंचे, जिसे आज हम दमदमा के नाम से जानते हैं। यह स्थान सामरिक दृष्टि से सुरक्षित था, अतः कुछ समय तक गुरुजी यहाँ रुके और पंजाब के इस मालवा क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया। कई राजवंश इस समय खालसा पंथ में दीक्षित हुए। यहाँ रहते समय ही गुरु ग्रंथ साहब का संपादन कार्य भी संपन्न हुआ। इसीलिए इस स्थान को गुरु काशी या सिखों की काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ही गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसे जफरनामा कहा जाता है। फारसी भाषा में लिखे इस पत्र में कुल 111 शेर हैं। भाई दया सिंह ने अहमदनगर में यह पत्र औरंगजेब को दिया और उस पत्र से प्रभावित होकर औरंगजेब ने यह आदेश प्रसारित किया कि गुरुजी को कोई कष्ट न पहुंचाया जाए। नांदेड़ में एक पठान ने विश्राम करते गुरुजी पर चाकू से हमला कर दिया। गुरुजी ने उसे तो तुरंत तलवार के वार से धराशायी कर दिया, किंतु स्वयं भी घायल हो गए। पठान के 2 अन्य सहयोगी शिष्यों के हाथों मारे गए। उस समय तो गुरुजी के घावों पर मरहम पट्टी कर दी गई और लगा कि वे सुरक्षित हैं, किंतु 3-4 दिन बाद 7 अक्टूबर 1708 को मध्य रात्रि को उन्होंने अपने सब शिष्यों को अपने पास बुलाया और अंतिम बार वाहे गुरुजी दा फतेह कहकर संसार से विदा ले ली।